इंसान को आग लगी है, किसी शख्स को आग लगी है, तो आपने उसके ऊपर किसी भी किस्म का सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है, उस पे आपने सिर्फ फायर ब्लैंकेट इस्तेमाल करना है। आप ये पकड़े और समझे कि मैं वो बंदा हूं जिसको आग लगी हुई है और आपने आग बुझानी। ठीक है, थोड़ा पीछे चले जाएं। अब मैं चलाऊंगा कि मुझे आग लगी है, आपने आग बुझानी है, आपने उनकी ये चादर पे, ठीक है जी। आग आग आग, बचाओ बचाओ बचाओ। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। तो कभी भी कोई बंदा जो डूब रहा हो या जिसको आग लगी, कभी भी आपने उसको फ्रंट से अप्रोच नहीं करना, हमेशा उसकी बैक से अप्रोच करना है। तो पीछे से आके आपने पकड़ना है, सामने नहीं जाना। अब आपने खिलाना है कि आपको लगी है आग और मैंने खिलानी है, ठीक है जी। अच्छा, चादर को या जो भी आपकी फायर ब्लैंकेट है उसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है। आपने ऐसे पकड़ी होगी तो आपके हाथ में तो आप उसको छोड़ देंगे जब आपको आग लगेगी। वो जो फायर ब्लैंकेट हम दे रहे हैं वो दूसरी फायर ब्लैंकेट होती है, वो बेसिकली मेडिकेटेड होती है और फुल साइज होती है। पकड़ना कैसे है, आपने फायर ब्लैंकेट को ऐसे पकड़ा और ऐसे कवर किया अपने हाथ को। सबसे पहले आपने अपने हाथ को कवर कर दिया दोनों साइड से, ये इस कंडीशन में आपने फायर ब्लैंकेट को पकड़ा। अब आपने पीछे से घूमना है और उस बंदे को कवर करना है, ठीक है। कभी भी उसके मुंह को, नाक को नहीं दाबना। क्या करना है, शोल्डर से नीचे कवर करना है। कवर करने के बाद आपने कोशिश ये करनी है, अगर वो रेजिस्ट ना करे, कोशिश ये कर इस तरह गिराना है कि उसको चोट ना लगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको नीचे गिरा के और रोल ओवर करना है। आप 2-3 रोल ओवर करेंगे, इनके घुटनों को लगी हुई आग बुझ जाए, ठीक है जी। बात समझ आई? तो अगर किसी इंसान को आग लगी हो तो हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है? एलपीजी। आप आग बुझा रहे हैं, सीधे की आग लगी, हर तरफ आग है, तो आप निकलेंगे कहां से? तो आपने अपने निकलने का रास्ता भी देखा, ठीक है। तो आप बेस, ये होगी बेस, ये आपकी पोजीशन बिल्कुल आपकी इस तरह होनी चाहिए जिस तरह आप एक गन चला रहे हैं। आपका ये पांव आगे, ये पीछे, फुल एक्टिव होके आपने फुल एक्टिव एक मुनासिब फासला इसकी बेस और इसको प्रेस करना है। ये आप करेंगे, ठीक है, प्रेस किया। अब अगर आग ज्यादा होगी तो आप इसको साइड बाय साइड स्वेप करें, मारते जाएं। अब आ जाए, आप एक साइड से दूसरी साइड पर इसको स्वीप करेंगे ताकि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर हम उसको कवर कर लें। जो भी एरिया जितने आग लगी हो उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लें। अब इसका प्रिकॉशन क्या है? जरूरी होता है कि जब भी आपने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, आपने मास्क लगाना है, खास तौर पर डीसीपी। ये डीसीपी आपके फेफड़ों में जा सकता है, नसों में जा सकता है, सांस का मसला बन सकता है, तो आपने मास्क इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और दूसरा, आपने कभी भी हवा की डायरेक्शन में इसको नहीं चलाना है। इनकी साइड से हवा आ रही है, आप उस साइड के ऑपोजिट खड़े होकर इसको चलाएं, क्या होगा, ये वापस आपकी तरफ आएगा, आग भी वापस आपकी तरफ आएगी। तो आपने उसके ऑपोजिट जाना है, हवा के पैरेलल आपने चलाना है।